जय हिंद, जोहार। मैं अमरीश कुमार RAIS अकेडमी से। आप लोग जो JSSC की एग्जामिनेशन जो देने जा रहे हैं उसके लिए जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम में हमेशा आते ही हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। वो भी जो है हमारी संघ से जो है सब कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये हम लोग अमेरिका से लिए हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ये हमारे अनुच्छेद जो है 52 में 52 में भारत एक राष्ट्रपति होगा। 53 में जो है राष्ट्रपति के पास सारी कार्यपालिका शक्ति का जो है केंद्रन होगा, मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। और इसके साथ दिया गया है कि वो पूरे राज्य का प्रमुख होगा और संवैधानिक पद पे भी उसको सर्वोच्चता दी गई है। सबसे संवैधानिक पद प्रथम पद वही है उनका प्रोटोकॉल में। दूसरा है वो प्रथम भारत का प्रथम नागरिक होगा। और इसके साथ है कि सर्वोच्च सेनापति भी है, तीनों सेनाओं का वो जो है कि प्रमुख होता है और युद्ध और शांति भी वो करता है। ये चीजें सब संसद के द्वारा जो है आपको बाद में जो है अप्रूवल किया जाता है, लेकिन सबका जो है आपको निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल 54 जो है ये निर्वाचन मंडल के बारे में बोल रहा है, जिसमें कि संसद और राज्य के विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य है वही भाग ले सकते हैं, मनोनीत नहीं ले सकते। ध्यान रखिएगा, केवल दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। जो 17वां संविधान संशोधन है 70 जो संविधान संशोधन दिल्ली और पुदुचेरी के भी जो है शामिल कर लिया गया है। ठीक है, क्योंकि वहां भी जो है कि आपको लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है इलेक्टेड होके आती है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 55 जो है आपको जो है देता है कि संघ एवं राज्य में जो है आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो MLA है चाहे MP उसका मत को कैसे वैल्यू को बराबर करें, जिसमें दिया गया इसको जरूर ये दोनों फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा कि एक निर्वाचित विधायक का मत का मूल्य कितना होगा। एक निर्वाचित विधायक का मत का मूल्य जो है MLA का मूल्य क्या होगा, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य और भागा 100, भागा की जगह 1/1000 भागा 1000 की जगह जो है गुना में 1/1000 नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसी में जो है 55 के 3 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान विधि के द्वारा होता है और साथ में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के मतलब कि आपको जो है कि एक अगर 2-3 लोग खड़े हैं तो जिसका कम होगा जिस कैंडिडेट का उसका जो है मत दोनों में बांट दिया जाएगा और जो अंत में जो जीतेगा वो जीतेगा। अगर किसी को पहले ही राउंड में 51% मत मिल गया तो उसको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि एक MP का जो मत का मूल्य है इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत और बटा संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के डिवाइड करने से एक जो है कि MP का मूल्य निकलेगा। तो ये आर्टिकल 55 भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल 56 जो है पद ग्रहण करने के बाद जो 5 साल तक वो रहेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है कि 61 राष्ट्रपति पे महाभियोग जो है ये भी हम लोग आपको अमेरिका से लिए गया है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के हटा सकते हैं। महाभियोग कैसे लगाते हैं कि कोई भी सदन में जो है 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर करके कोई संकल्प पारित करके महाभियोग का दूसरे ये किया जाएगा और उसके बाद जो है दूसरे सदन में जाएगा, वहां एक कमेटी बनेगी, इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनेगी जिसमें कि राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा चाहे उसके प्रतिनिधि को बुलाया जाएगा और वहां फिर डिस्कशन करने के बाद अगर संकल्प सही पाया गया तो जिस दिन से 2/3 बहुमत से उस सदन से भी पास होगा तो उस दिन से राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। दोनों सदन से 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है संकल्प को, तो राष्ट्रपति में महाभियोग लग जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर आर्टिकल 71 जो है 71 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उसका सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में ही होगा और उसका अंतिम निर्णय वही होगा। उसका सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 72। इसमें राष्ट्रपति का जो है क्षमादान के बारे में बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो है कोई भी सजा को कम कर सकता है तो उसमें 5 प्रकार से कर सकता है कि अगर जो है वो पूरा ही जो है कि उसको अगर कोई दोषी है उसको पूरा ही सजा को माफ कर सकता है। दूसरा जो है उसको लघुकरण करता है यानी दंड का स्वरूप को बदल देगा। तीसरा जो परिहार करता है कि अगर उसको उम्र कैद मिला है तो 5 साल कर देगा। चौथा जो विराम देता है जिससे कि दोषी की अवधि को कम कर देगा, जैसे किसी महिला को गर्भावस्था महिला है तो उसकी अवधि को कम कर देगा। और लास्ट जो है प्रतिबंधन कर देगा, किसी दंड को अस्थायी रूप से रोक देगा यानी मृत्यु दंड को स्थायी रूप से रोक देगा। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल 72 में दिया गया है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण आर्टिकल है 108। राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लोकसभा राज्यसभा का अगर कोई चीज पे अगर निर्णय लेना हो 3 बार ये बुलाया गया है, और इसमें जो अंतिम जो है वोट करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है आपको जेएसएससी के छात्रों को आने की पूरी संभावना है इस परीक्षा में। तो आप लोग जेएसएससी वाले जो भी कंपटीशन देने जा रहे हैं तो पॉलिटी से ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को आप जरूर से याद कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।